दोस्तों नमस्कार। मैं आपका विकास, क्योंकि आप लोगों को हॉरर कहानी देता रहता हूँ और हमारी कहानी इतनी डरावनी होती है कि सुनकर आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी दोस्तों इतनी डरावनी होने वाली है कि पूछो मत। अगर ये कहानी आप 1 मिनट भी सुनते हैं तो पूरी कहानी सुने बिना कहीं नहीं जाएंगे। दोस्तों ज़्यादा समय ना गवाते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी बिल्कुल रियल है। मैं करीबन 12-13 साल की उम्र का था। उस उम्र में मैं दिल्ली कमाने के लिए जाता हूँ और दोस्तों मैं जाता हूँ लाल किले के अंदर काम करने के लिए। हाँ दोस्तों, लाल किले के अंदर रिपेयरिंग का काम करता था। लेकिन उसी समय एक मेरी ही आंखों के सामने घटना घटी, जो कि दोस्तों एक पेड़ बंदी होती है। आप लोग पेड़ जानते ही होंगे। पेड़ बंदी थी। उस पेड़ पर से दोस्तों एक व्यक्ति गिरता है और नीचे सीधा सरिये में छिद जाता है दोस्तों। फिर उसकी मौत वहीं हो जाती है। और दोस्तों उसकी मौत होने के बाद 1 महीना बीत गया। 1 महीने बाद अचानक से वहाँ पर कुछ अजीबोगरीबें हरकतें होने लगीं। कभी कन्नी चलने की आवाज़ आती थी तो कभी फंटी चलने की आवाज़ आती थी। दोस्तों ऐसा लगता था कि जैसे वहाँ पर कोई काम कर रहा है। और दोस्तों वहाँ पर हम लोग देखते थे तो वहाँ पर कोई नहीं रहता था। दोस्तों इस चीज़ से हम लोग और ज़्यादा डरने लगे। मैं दोस्तों अकेला रहता था। एक बार मैं अकेला कमरे में लेटा हुआ था। रात के करीबन 9-10 के समथिंग हो गया था। उस समय कोई अचानक से मेरे पास आया और उसने मेरे ऊपर हाथ रख दिया। मुझको लगा कि कोई आया होगा पड़ोसी, जो कि वो हाथ रखा है, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। दोस्तों वो एक बुरी आत्मा थी। वो वही आत्मा थी दोस्तों जो कि जिसकी वहाँ पर मौत हो गई थी। फिर दोस्तों मुझे थोड़ा डर लगने लगा। फिर मैंने एक जाप किया, मन ही मन में बजरंगबली का नाम लेने लगा। और थोड़ी देर बाद वो परछाई जो छाया थी वो वहाँ से गायब हो गई। और फिर मैंने उठकर देखा कि मेरे पास कोई नहीं था। अगले सुबह मैंने जितने भी लोग वहाँ पर काम करते थे मैंने सबसे पूछा, क्या रात को तुम मेरे कमरे में आए थे? हर व्यक्ति ने ये बताया कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आया था। उस दिन से मैं समझ गया था कि हाँ, वही बुरी आत्मा अब सबको परेशान कर रही है। उसी दिन से मैं वहाँ से काम छोड़कर दोस्तों भाग आया था। और ये कहानी दोस्तों बिल्कुल रियल है। इस कहानी में कोई भी मिलावट नहीं है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों जब तक के लिए नमस्कार।